आप सबका स्वागत है मेरा मूवी रिव्यू शो में। आज आप सबके लिए जो मूवी लेके आया हूँ 23 जनवरी 2026 को मूवी रिलीज हुई है। मूवी का नाम है बॉर्डर 2, जो कि बॉर्डर मूवी का फ्रेंचाइजी कह सकते हो या उसके आगे की कहानी है। और क्या क्या इस कहानी के अंदर है उन सब के बारे में बात करेंगे। कौन एक्टर है, किस तरीके का रोल है, कौन डायरेक्टर है, क्या इस मूवी की IMDb रेटिंग है, क्या पब्लिक रिव्यू है, क्या मूवी की कलेक्शन है, उन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्शन की। तो अनुराग सिंह एक डायरेक्टर, उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। और अगर मैं इस मूवी का प्रोडक्शन की बात करूं तो इस मूवी को टी सीरीज ने और JP फिल्म्स में मिलके बनाया है इस मूवी को, क्योंकि जो बॉर्डर 1 मूवी थी वो JP फिल्म्स ने बनाई थी, तो अब उसको भी रखा गया है और टी सीरीज को भी दोनों ने मिलकर मूवी को बनाया है। अगर मैं इस मूवी के एक्टर्स की बात करूं तो इस मूवी के अंदर जो मेन किरदार में वो है सनी देओल, जो कि एक सिख रेजिमेंट के एक बड़े अफसर होते हैं। फतेह सिंह करके इनका नाम होता है और एक अपर लेवल वाले अधिकारी होते हैं। और ये पूरी जो नेवी आर्मी है, नेवी जो इंडियन नेवी है या एयरफोर्स है या जो हमारी आर्मी है, उन तीनों को कह सकते हो एक कोचिंग टाइप की या कह सकते हो जो ट्रेनिंग देते हैं ना, उस तरीके का एक किरदार है इनका। और इस वॉर के अंदर भी इनका अच्छा खासा किरदार है। जो लड़ाई होती है लास्ट में दिखाई जाती है उसमें भी इनका अच्छा खासा किरदार है। उसके बाद आहान सेठी है इस मूवी के अंदर, एक लेफ्टिनेंट MS राणा करके एक किरदार है, एक हमारे जवान थे उनका किरदार कर रहे हैं, जो कि नेवी के एक लेफ्टिनेंट थे और एक अच्छी पद पे थे। और किस तरीके का उनका किरदार है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और इसके मूवी का सोनम बवेजा करके एक लड़की है, जो कि दिलजीत जो दोसांझ इस मूवी के अंदर जो किरदार एक्टर है उनकी वाइफ का किरदार कर रही हैं, जो कि निरलजीत सिंह करके एक हमारे जवान थे उनका किरदार कर रहे हैं, जो कि एयरफोर्स में थे। तो उनके एयरफोर्स की कहानी भी थोड़ी सी बताऊंगा मैं, अभी पहले कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर दूँ। उसके बाद वरुण धवन है, जो कि मेजर होशियार सिंह का किरदार कर रहे हैं। और इस मूवी के अंदर मोना सिंह है, जो कि सनी देओल की वाइफ का किरदार कर रही हैं। अनन्या सिंह है, जो कि आहान सेठी की वाइफ का किरदार कर रही हैं। और भी कई सारे इस मूवी के अंदर किरदार हैं, एक्टर हैं। और इस मूवी की जो कहानी शुरू होती है वो दिखाया जाता है कि सबसे पहले वरुण धवन और आहान सेठी और दिलजीत, ये तीनों जो है ना एक एकेडमी के अंदर या कह सकते हो ट्रेनिंग के दौरान एक कहानी दिखाई जाती है कि इन तीनों को, ताकि इन तीनों जो हमारी आर्मी है, एयरफोर्स है या नेवी है या हमारी जो नॉर्मल आर्मी होती है जो कि ज़मीन पे लड़ती है, उन तीनों की एक साथ ट्रेनिंग हो रही होती है, ताकि इन तीनों में एक साथ बनी रहे और एक अच्छा कम्युनिकेट रहे तीनों के अंदर। तो उसमें दिखाया जाता है इन तीनों में आपस में थोड़ी सी बेस्ट टाइप की होती है कि मैं जीतूंगा और मैं जीतूंगा हर एक चीज़ में, हर एक कंपटीशन में। तो उस तरीके का किरदार है। उसके बाद इनके किरदार को एक्सप्लेन करा जाता है, इनके घर की कुछ कहानी दिखाई जाती है, इनकी कुछ लव टाइप की स्टोरी दिखाई जाती है, कुछ दिलजीत दोसांझ की शादी भी दिखाई जाती है। तो उस तरीके का किरदार, एक कहानी है। उसके बाद दिखाया जाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर हमला करता है, क्योंकि 1971 में जब इंदिरा गांधी जी ने इसको बांग्लादेश को बनाने के लिए जो वेस्ट बंगाल पाकिस्तान था उस पर हमला किया था ताकि उनको आज़ाद कराया जाए पाकिस्तान से। तो उस हिसाब की पूरी कहानी कैसे वॉर चालू होती है और किस तरीके से हर एक जवान अपना अपना बलिदान देता है, हर अपना 100% देता है। बट मूवी ना जिस तरीके से हम एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे उस हिसाब से मुझे नहीं लगी। देखो औरों को लगी होगी, मैं कह नहीं सकता मुझे क्यों नहीं लगी, क्योंकि हम लोग जब बॉर्डर मूवी देखी तो हर एक किरदार हमारे नज़रों के सामने था। हर किरदार को हम सोच रहे थे कि ये किरदार इस हिसाब से होगा या इससे रिलेटेड होगा। जैसे कि नेवी में आहान सेठी का जो किरदार है वो थोड़ा हल्का रखा गया, बिल्कुल ना के बराबर उनका कोई योगदान था, बट ना के बराबर था, ऑलमोस्ट ना के बराबर दिखाया गया। दिलजीत दोसांझ का किरदार अच्छा था, बट कुछ ही समय ही दिया गया था स्क्रीन पे, उनके जो लास्ट में जो फाइटिंग सीन था उसको दिखाया गया। बाकी वरुण धवन का अच्छा खासा किरदार है, बट एक्टिंग वाइज थोड़ा सा हल्का लगा ओवर कर रहे हैं। और सनी देओल तो इस मूवी के अंदर मेन में थे, उन्हीं से उनकी पूरी स्टोरी दिखाई गई, उनका पूरा दिखाया गया किस तरीके से ये जो उस समय बॉर्डर मूवी आई थी, जो जोश उस टाइम पे दिखाया गया था वही इस मूवी के अंदर दिखाने की कोशिश करी है। लास्ट में मूवी के अंदर पाकिस्तान की जो मुझे लगा ना, पाकिस्तान को बहुत हल्का दिखाया गया इस मूवी के अंदर। ऐसा दिखाया गया कि एक वॉर चालू हुई और इन्होंने हरा दिया। मतलब जैसे हर मूवी में देखा, जैसे हमने
21 मूवी देखी थी अभी कुछ दिन पहले, उसमें बहुत अच्छा किरदार था दोनों आर्मियों का। और 120 बहादुर जो मूवी देखी हमने, उसमें भी बहुत अच्छा किरदार था दोनों टीमों का। बट इसमें ऐसा लगा कि पाकिस्तान को ना बहुत हल्का, बस उनके टैंक के बारे में दिखाया गया, जो टैंक लेके वो उन्होंने हमला किया था बस। और बाकी कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई रोल नहीं, कोई किसी तरीके का कोई बड़ा क्या जो है एक विलन का चेहरा नहीं था कोई किसी भी तरीके का, एक नॉर्मल से विलन था, वो भी आया और मर गया, मतलब उस टाइप की कहानी है। ओवरऑल देखा जाए मूवी ठीक है, वन टाइम वॉचेबल है, आप देख सकते हो, फैमिली लाइक मूवी, फैमिली के साथ जाकर देख सकते हो। अब बात करते हैं इस मूवी की कहानी, इसकी IMDb रेटिंग्स की। तो 8.0 आउट ऑफ 10 इस मूवी की IMDb रेटिंग्स है और लगभग 3 घंटा 19 मिनट के आसपास की इस मूवी की रनिंग टाइमिंग है। अब बात करते हैं इस मूवी की पब्लिक रिव्यू की। देखो इस मूवी को चौथा दिन आज मूवी को है और मूवी का रिव्यू बहुत अच्छा आ रहा है, लोग अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं इस मूवी को। बट इस मूवी के अंदर अगर कलेक्शन वाइज देखा जाए तो थोड़ा सा अभी मूवी बहुत हल्का चल रही है, क्योंकि इस मूवी का बजट जो था लगभग 300 करोड़ के अप्रॉक्स इस मूवी का कलेक्शन था। बट इस मूवी का अभी तक कलेक्शन जो अभी तक किया है इन्होंने 120 करोड़ का कलेक्शन किया था, बजट लगभग 300 करोड़ और कलेक्शन 3-4 दिन में। क्योंकि देखो अब वर्किंग डे चालू हो जाएंगे, उस हिसाब से ड्रॉप आना ही आना है कलेक्शन में, तो उस हिसाब से इनको अभी थोड़ा सा हाइप रखना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा लोगों में ऐसा रखना पड़ेगा कि कलेक्शन इनका ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन हो। क्योंकि अगर ये मूवी का कलेक्शन गिरा, मूवी के टिकट्स कम हुए, तो समझो मूवी अपना बजट भी नहीं निकाल पाएगी। क्योंकि भाई इतना बड़ा बजट निकालना कोई मामूली बात नहीं, बच्चों का खेल नहीं है। क्योंकि कल से वर्किंग डेज चालू हो रहे हैं, तो लोग अपने अपने काम पे, अपने जॉब पे, अपने बिजनेस पे और अपने जो भी रोजगार करते हैं उन पे जाएंगे और अपना अपना काम करेंगे। अब बात करें इस मूवी की और भी कई सारी चीज़ों की, जैसे कि इस मूवी का जो मेन जो टॉपिक था, जो मेन कहानी थी, वो इंडियन पाकिस्तान वॉर जो 1971 में हुई थी, उस कहानी को दिखाया गया। बट इस मूवी के अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी दिखाई गई कि जो अनएक्सप्लेन करी गई है, जो कि पूर्ण तरीके से नहीं दिखाया गया। पूर्ण तरीके से इस मूवी के अंदर मुझे लगा कि कुछ कमियां रखी गई हैं। क्योंकि हमने एक मूवी देखी थी 21, उसमें काफ़ी ज़्यादा, देखो एक्टिंग वाइज तो मुझे पसंद नहीं आई थी मूवी, मैंने रिव्यू भी किया था। बट इस मूवी की कहानी जो थी ना, वो उस एक कहानी को ना एक्सप्लेन कर रही थी जो 1971 में हुआ था, जो कि धर्मेंद्र जी भी उस मूवी के अंदर थे। तो उस हिसाब से कई सारी चीज़ें ऐसे थी इस मूवी के अंदर, थोड़ा हल्का लगा। अब बात करते हैं इस मूवी के अंदर एक आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? जो बॉर्डर 1 मूवी में जो हमारे एक्टर्स थे जिन्होंने उस मूवी में एक अच्छे किरदार निभाए थे, वो उनकी एक झलक दिखाई गई कि जब सनी देओल लास्ट में जब गुरुद्वारे में जाते हैं, तो उनके जो लोग शहीद हो चुके होते हैं उनकी कुछ एक झलक दिखाई जाती है। तो उसमें सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना और सुधीर बेरी और पुनीत ईश्वर करके एक एक्टर थे, उनका भी किरदार, उनका भी एक रोल दिखाया गया था कि वो मर चुके हैं। तो उस टाइप का एक किरदार, एक कहानी, एक कह सकते हो उनको एक थैंकफुल उन लोगों को किया गया था। तो ओवरऑल इतना ही था इस कहानी के अंदर, इस मूवी के अंदर। मेरा रिव्यू अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिएगा। थैंक यू।